नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कबीर की। कबीर भक्ति काल के महान कवि और आपने उन्हें बचपन से ही पढ़ा है। उनके दोहे पढ़े हैं, साखियाँ पढ़ी हैं और बहुत सारी साखियाँ आपकी ज़ुबान पर होंगी। तो आज ऐसे ही एक महान कवि कबीरदास के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कबीर थे कौन और क्यों उनका हिंदी साहित्य में इतना महत्वपूर्ण स्थान है। ये आप देख सकते हैं कबीर की एक पुरानी छवि, जिसमें वो एक जुलाहे के रूप में वस्त्र बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कबीर के जीवन का ये दर्शन भी था कि उन्होंने कर्म को बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपने जीवन में दिया था। कबीरदास जैसे कि अन्य भक्तिकालीन कवियों के बारे में भी ये पाया जाता है कि उन्होंने अपने बारे में, अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी शिक्षा दीक्षा या अपने निजी जीवन के दूसरे जो तमाम प्रसंग हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत कम लिखा है। ये धारणा और परंपरा रही है भारतीय दर्शन में और समाज में भी कि इस नश्वर शरीर की गाथा क्या गाई जाए, और इसीलिए प्रायः आधुनिक काल से पूर्व के जितने भी आपको कवि या लेखक दिखाई पड़ते हैं, वे सब अपने बारे में बहुत कम लिखते हैं। तो क्या उन्होंने अगर अपने बारे में नहीं लिखा है तो हम उनके बारे में जान भी नहीं सकते हैं? फिर हमें कैसे पता कि कबीर कब हुए थे, कबीर थे भी कि नहीं थे, उन्होंने क्या लिखा? तो उसको जानने का भी एक तरीका है प्रिय छात्रों। वो तरीका ये है कि दो तरह के साक्ष्य होते हैं, एक अंतः साक्ष्य और एक बाहिर साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य भी जिसे कहते हैं। उसके आधार पर विद्वान गण विश्लेषण करते हुए, अनुमान लगाते हुए, बहस करते हुए, तथ्यों का विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि अमुक कवि किस काल में रहे होंगे। कबीरदास के बारे में भी कुछ बहिर साक्ष्य हैं, कुछ अंतः साक्ष्य हैं। तो अंतः साक्ष्य उसे कहते हैं जो उस कवि की या उस लेखक की रचनाओं में उभर कर सामने आता है, क्योंकि कोई भी रचना हो उसमें कहीं न कहीं कवि की या लेखक के व्यक्तित्व की छाप, उनके कुछ निजी प्रसंग अवश्य ही दिखलाई पड़ जाते हैं। तो कबीर की रचनाओं में भी, उनकी साखियों में, उनकी पदावली में कुछ कभी कभी कुछ ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि कबीर मध्यकाल के इस दौर में रहे होंगे, इस समय रहे होंगे। और बहिर साक्ष्य का अभिप्राय ये होता है कि उनके बाद या उनके समकालीन जो अन्य व्यक्ति रहे हैं, कवि रहे हैं, संत रहे हैं, भक्त रहे हैं, उन्होंने उनकी प्रशंसा में कहीं कहीं थोड़ी बहुत बातें कुछ संकेत रूप में प्रस्तुत की हैं। तो उनके आधार पर भी कबीर के जीवन के बारे में हमें कुछ अनुमान लगता है। काफ़ी लंबी बहस हुई विद्वानों के बीच में कि कबीर वास्तव में कब जन्मे होंगे और कब वो इस संसार को अलविदा कहे होंगे। तो एक कबीर चरित्र बोध करके पुस्तक है, संवत 1455 ईस्वी की लिखी हुई है ये। इसमें एक दोहा मिलता है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठए, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी प्रगट भय। तो इसमें 1455 साल इसका जिक्र मिलता है और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः कबीर संवत 1455 में हुए होंगे।
और 1455 को अगर आप ईस्वी सन में घटाएं तो वो 1398 ईस्वी के आसपास का समय बनता है। तो एक ये तिथि कबीर की निर्धारित की जाती है कि उनका जो जन्म है वो 1398 ईस्वी के आसपास हुआ है, उससे पहले तो नहीं ही हुआ है। उसके बाद की भी और तिथियां मिलती हैं, लेकिन विद्वानों के बीच बहस मुबाहसे में निकल करके जो बात आई है वो यही है कि कबीर जो है वो 1398 ईस्वी में रहे होंगे। कुछ 1448 ईस्वी भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों की राय 1398 के ही पक्ष में है। तो कबीर कहाँ जन्मे थे, किनके घरों में जन्मे थे, इसके बारे में भी अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। बाद के जो उनके अनुयायी हुए, संत और भक्त हुए, उन्होंने उनके बारे में तमाम किंवदंतियाँ और अलौकिक बातें भी कही हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि कबीर का जन्म किसी जुलाहे परिवार में हुआ था। ये बताया जाता है कि नीमा और नीरू नाम के एक जुलाहे दंपत्ति के यहाँ कबीर का जन्म हुआ था। जन्म भी नहीं बल्कि ये माना जाता है कि वो उन्हें मिले थे लहर तारा नामक तालाब के किनारे। जन्म उनका किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से बताया जाता है। पर ऐसी अलौकिक और किंवदंती वाली कहानियाँ हर महान संत के साथ जोड़ दी जाती हैं। इसमें कोई प्रामाणिकता है कि नहीं है, या ये किंवदंतियाँ क्या इशारा करती हैं, इसके बारे में कुछ निस्संदेह रूप से नहीं कहा जा सकता है। धनिया और रमजनिया ऐसे दो नाम मिलते हैं उनकी पत्नी के भी। ऐसा लगता है कि संभवतः उनकी पत्नी का नाम ये रहा होगा। कमाल और कमाली पुत्र पुत्री के नाम मिलते हैं। अनंत दास एक संत हुए थे, भक्त हुए थे। उनकी एक पुस्तक है अनंत दास की परचई। परचई मतलब परिचय कराने वाली पुस्तक। तो इस परचई में संवत 1645 ईस्वी में ये परचई लिखी गई थी। गुरु रामानंद को कबीर का गुरु बतलाया गया है। और आपने बचपन से ही वो किंवदंती पढ़ी होगी कि किस प्रकार से कबीर दास गुरु की तलाश में भटक रहे थे और अंततः उन्होंने रामानंद, उस समय के एक महान गुरु, जिनके कई शिष्य हुए, जिन निर्गुण शिष्य भी हुए थे और सगुण शिष्य भी हुए थे, जो सगुण पद्धति से ईश्वर की प्राप्ति की बात कर रहे थे वे भी हुए थे, और निर्गुण पद्धति वाले शिष्य भी हुए थे। तो गुरु रामानंद के बारे में ये किंवदंती है कि जब कबीर ने उनसे गुरु दीक्षा लेने की कोशिश की तो रामानंद ने उस समय की सामाजिक परंपरा के अनुसार कबीर को अपना शिष्य बनाना उचित नहीं समझा। तो ऐसी परिस्थिति में कबीर ने दूसरा रास्ता अपनाया, और वो रास्ता ये था कि प्रातःकालीन जब वो रामानंद जी गंगा में स्नान करने जाते थे तो उन्हीं सीढ़ियों में किसी में लेट गए, और रामानंद जब उन सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे तो उनका पैर अकस्मात एक मानव शरीर पर पड़ा। उन्होंने कहा, पुत्र उठो, राम राम कहो। कबीर ने उसी राम शब्द को ग्रहण कर लिया और मानने लगे कि गुरु तो आप मेरे हो चुके हैं और राम नाम की आपने मुझे दीक्षा दे दी है। तो ये किंवदंती मिलती है। अब इस किंवदंती की प्रामाणिकता कितनी है और कितनी इसमें सच्चाई है, ये विवाद का विषय है, और इस बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात है, अगर आप कबीर की कविताएं पढ़ें तो आप पाएंगे कि कबीर की कविताओं में राम शब्द बहुत बार आया है, और राम के प्रति उनका जो गहरा लगाव है उसको देख करके भी ऐसा लगता है कि शायद कबीर का राम, बार बार राम कहना कहीं गुरु रामानंद की ओर भी इशारा तो नहीं है। पर यह भी एक अनुमान है।
आगे चले हम तो देखते हैं कि संवत 1710 ईस्वी में नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी और उसमें भी इसी किंवदंती का उन्होंने उल्लेख किया है। कबीर की रचनाओं के बारे में अगर जिक्र करें तो बीजक उनकी प्रसिद्ध रचना मिलती है और बीजक के समानांतर ही, बीजक के बराबर में ही कुछ ग्रंथों में भी उनकी रचनाएं, उनकी साखियां और पदावलियां देखने को मिलती हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब है जो सिखों का प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो उस गुरु ग्रंथ साहब में भी बीजक के अतिरिक्त और बीजक से मिलती जुलती भी साखियाँ और पद मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रंथावली के रूप में भी उनकी पुस्तकें छपी हुई हैं। बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने छापा है और बड़ी प्रसिद्ध ग्रंथावली है जिसका संपादन किया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, तो इनमें भी मिलती है। तो उनकी रचनाओं की दो परंपरा है, एक तो जो बीजक से परे अलग लेकिन बीजक के कुछ अंश उसमें दिखाई पड़ते हैं, और एक बीजक के रूप में है ग्रंथ, तो लेकिन उनके ग्रंथ के रूप में बीजक की ही प्रसिद्धि है, जिसे आपको याद रखना है। ये जो बीजक या ग्रंथावली या गुरु ग्रंथ साहब में जो उनकी रचनाएं मिलती हैं, उनके दोहे मिलते हैं, पद मिलते हैं, उनमें तीन तरह के काव्य रूप देखने को मिलते हैं। एक है साखी, दूसरी है सबद और तीसरी है रमैनी। साखी जो दोहे के रूप में है, सबद और रमैनी जो पद के रूप में है। तो ये जब हम पढ़ेंगे इस पर विस्तार से और चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि बीजक उनकी प्रमुख रचना मानी जाती है और उन्हीं में ये तीन तरह की रचनाएं देखने को मिलती हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर की भाषा को लेकर के अनेक तरह की बातें कही गई हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रसिद्ध आलोचक, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को पहले बहुत अधिक महत्व नहीं दिया था। उनका मानना था कि कबीर की जो रचनाएं हैं, उनकी जो विषय वस्तु है और उनकी जो भाषा है, वो दोनों ही थोड़ी अलग हैं और अलग होने के साथ साथ उनका विषय कुछ ऐसा है जो समाज की स्थापित मान्यताओं से अलग जाता है। तो वो तुलसीदास को ज़्यादा महत्व दिया करते थे और इस कारण कबीर तुलसी की तुलना में भिन्न भाव और भिन्न विचारधारा के कवि हैं। ऐसी स्थिति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो पहले तो वो कबीर को कवि ही नहीं मानते थे, बोले कबीर के अंदर काव्य की जो विशेषताएं होती हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। और वो लोग, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था गोस्वामी तुलसीदास नामक अपनी एक पुस्तक में कि जितने भी ये निर्गुणिया संत हैं वस्तुतः ये लोक संग्रही न होकर के लोक विरोधी हैं। तो हम अभी उसकी विस्तार से चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, उसका समय नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि भाषा के बारे में उनकी क्या राय थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए ध्यान से कि उससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने भी कबीर पर विचार किया था, उनकी भाषा पर, उनके साहित्य पर। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बतलाया कि उन्होंने उनकी रचनावली को संपादित किया था। तो उससे पहले हम उनकी राय देख लेते हैं, फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। ये देखिए आप, श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है वो देखिए पहले। तिस पर कबीर जी स्वयं पढ़े लिखे न थे। इस बात को लेकर के भी प्रिय छात्रों काफ़ी विवाद है कि कबीर पढ़े लिखे थे या नहीं। एक दोहा मिलता है उनका कि मसी कागज़ को उन्होंने छुआ ही नहीं, हाथ से ग्रहण ही नहीं किया, हाथ ही नहीं लगाया उस पर। तो उस दोहे के आधार पर यह कहा जाता है कि कबीर संभवतः पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कबीर
के साहित्य का अध्ययन किया है, उनका कहना है कि कबीर पढ़े लिखे तो ज़रूर थे। अगर वो पढ़े लिखे ना होते तो उनकी कविताओं में जो इतने संदर्भ आते हैं, इतनी व्यापकता है जो उसकी, वो ऐसी ना होती। तो बहरहाल अक्सर तो यही कहा जाता रहा कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। संभव है कि उस अर्थ में पढ़े लिखे ना रहे हों जिस अर्थ में हम आजकल समझते हैं लिखना, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन निश्चित रूप से वो मौखिक परंपरा से और संभवतः लिखित परंपरा से भी उन्होंने कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित ज़रूर किया था। यहाँ डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर को पढ़े लिखे नहीं मान रहे हैं। इस पर कबीर जी स्वयं पढ़े लिखे न थे। उन्होंने जो कुछ कहा है वो अपनी प्रतिभा तथा भावुकता के वशीभूत होकर कहा है। तो उन्होंने जो भी कहा ये आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं माना, और ये कहा कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो असल में भावुकतावश कहा है, वो असल में उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर कहा है। उनमें कवित्व तो उतना नहीं जितनी भक्ति और भावुकता थी। उन्हें कवि भी नहीं मान रहे थे वो, कि कवित्व तो उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि कविता किस प्रकार की होनी चाहिए इसकी एक निश्चित परिभाषा उन्होंने गढ़ रखी थी कि उसमें रस इस तरह से हो, छंद ऐसा हो, अलंकार ऐसा हो, भाषा ऐसी हो, तब वो कविता है। कबीर ने उस ढांचे को तोड़ दिया। कबीर ने बतलाया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि कविता में ये सारे तत्व ही हों। कविता इस प्रकार की भी हो सकती है जैसा कि उन्होंने रचकर दिखलाया था। उनकी वाणी हृदय में चुभने वाली है। ये तो निश्चित रूप से है कि कबीर की जो वाणी है वो सीधे हृदय पर प्रभाव डालती है। आगे भी उन्होंने कहा कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है। क्यों टेढ़ी खीर है? क्योंकि वो खिचड़ी है। यहीं से आप लोग जो सुनते रहते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है या सधुक्कड़ी है, तो सबसे पहले जो उनकी पंचमेल खिचड़ी कहने की शुरुआत की थी उनकी भाषा को, वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ही अपनी पुस्तक, संपादित पुस्तक कबीर ग्रंथावली में कहा था। और ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि कबीर की जो भाषा है वो कैसी है? खिचड़ी है। खिचड़ी है का क्या मतलब है? जैसे आप खिचड़ी 4-5 चीज़ों से मिला करके तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से उनकी भाषा में कोई एक निश्चित बोली या भाषा नहीं दिखलाई पड़ती है, बल्कि उसमें अनेक बोलियों का, हिंदी के अनेक रूपों का उसमें प्रभाव दिखाई पड़ता है, शब्द मिलते हैं, इसलिए उसे उन्होंने खिचड़ी कह दिया। कबीर की रचना में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं, कई भाषाओं के, केवल हिंदी के ही नहीं, उसमें पंजाबी के भी मिलते हैं, गुजराती के भी शब्द मिल जाते हैं और दूसरी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं, बंगाली के तो मिलते ही मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी भी आगे इसी ग्रंथ में उन्होंने कहा है। तो आप ये देख सकते हैं उनकी भाषा में अक्खड़पन है और साहित्यिक कोमलता या प्रसाद का सर्वथा अभाव है। कहीं कहीं उनकी भाषा बिल्कुल गंवारू लगती है। अब आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में कबीर के बारे में क्या राय थी कि उनकी भाषा को ही क्या कहा जाने लगा कि वो गंवारू थी, खिचड़ी थी, गंवारू थी, उसमें कवित्व तो कम मिलता है। लेकिन बाद में ऐसा नहीं है। ये एक तरह का पूर्वाग्रह है लेखक का कि वो कबीर की भाषा को इस प्रकार से